जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव और मेरे मित्र ओमवीर यादव। मैं ज़रीफनगर फिज़िकल एकेडमी से मैं आपको एक बताने आया हूं। मैंने बताया था कि मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। उम्र कितनी ली जा रही है, कहां से फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे। बेचारे बहुत बच्चे भ्रमित हैं, हमारा फॉर्म पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। तो उस वजह से मैंने बोला था और आपको मैं आ भी गया एक वीडियो के साथ। तो आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक कोई और लिख लें आप अपनी, और आप अपनी लिखने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें, जो सर ने बताया वही है या कुछ अलग है। तो जो शुरुआत है, जो बच्चे अपने आप को ओवर एज समझ रहे हैं कि मैं ओवर एज हो गया, अगर उसकी 1 तारीख 10वां महीना का मतलब समझते हैं अक्टूबर, और सन 2014 जिस सन 2004 सन 2004 जिस बच्चे की जो उम्र है वो फॉर्म डाल सकता है। एक तारीख 10वां महीना 2004 वाला जिसकी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे आगे भी डेट ऑफ बर्थ है, वो फॉर्म डाल सकता है। और कहाँ तक डाल सकता है? 1 तारीख चौथा महीना 2008 वाला फॉर्म डाल सकता है। इन दोनों के जो बीच की उम्र होगी वो एक फॉर्म डालने लायक उम्र होगी और फौजी बनने लायक उम्र होगी। अब इस उम्र को आप चाहें कोई दूसरी जगह लगा दें, शादी बारातों में, घूमने में और जहां आने जाने में कहीं भी लगा सकते हैं। और या अपनी इस उम्र को मद्देनजर रखते हुए और अपना ग्राउंड को और अपना पढ़ाई पे दोनों जगह फोकस रखने के बाद फौजी भी बन सकते हैं आप। समझे? तो आपकी जो मर्जी है, आप अपनी इस उम्र को कहाँ बिताना चाहते हैं। 1/10/2004 से लेके 1/4/2008 तक अपनी उम्र को आप कहाँ बिताना चाहेंगे। आपकी जहाँ दिल अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। और मुझे तो आप मुझसे आप राय लेंगे तो मुझे तो यही अच्छा लगेगा। आप आइए और मेरे मार्गदर्शन से आप तैयारी करिए, और राधा रानी की कृपा से आपका जो अब की बार सिलेक्शन हुए हैं यहाँ से, और आप भी सिलेक्शन लेके जाइए। तो यहाँ एक आने का उद्देश्य ये है, आपका ग्राउंड एक ऐसे मानो कि आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और राधा रानी की कृपा से आपको कोई अगर दिक्कत नहीं है। और देखो, कोई ग्राउंड फिट या बच्चे बोलते हैं कि मेरे में एमएच है, ये है, वो है। भाई तुम्हें कैसे पता कि हमारे अंदर ये कमियां हैं? अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी होती है हमारी उंगली बिल्कुल कटी हुई है। परमानेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे उंगली कटी होनी चाहिए होती है, कटे हुए होते हैं, कान बिल्कुल कटा हुआ है, ये परमानेंट पॉइंट में आ जाते हैं। तो कोई परमानेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए। हालांकि कहीं यहाँ पे थोड़ा सा चीरा लग गया है, ये कट गया है, कुछ सब कुछ चलता है, पर परमानेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो आप फौज में, आप सेना में जा सकते हैं। आप सेना में जाने के उम्मीदवार हैं अगर आप में कोई परमानेंट पॉइंट नहीं है तो मेरा यही है, आप आज अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें कि 1/10/2004 से लेके और 1/4/2008 डेट ऑफ बर्थ में मैं फंस रहा हूँ या नहीं फंस रहा हूँ। और नहीं फंस रहा तो कितने महीनों से बाहर निकल गया मैं। तो जो मैंने उम्र बताई है, इन दोनों में एक एरिया है। दोनों की एक एरिया शुरू होती है हमारी 1/10/2004 से, और खत्म हो जाती है एक सीमा 1/4/2008 पर। तो यहाँ की जो बीच की सीमा देखें, आपको इस बीच के सर्कल का देखें, आप इन सर्कल में फंस रहे हो या नहीं फंस रहे हो। और आप इस अगर सर्कल में फंस रहे हो तो ये मानो आप अपने आप को फौजी, आपको सेना में जाने का बड़ा सुनहरा मौका है। अपने आप को देखो, संन्यास तो लेना पड़ेगा। ओझा सर ने भी बोला है और आज मैं भी बोल रहा हूँ, संन्यास तो लेना पड़ेगा। और आप कोई से डिपार्टमेंट में संन्यास ले लीजिए। तो संन्यास कोई ऐसे डिपार्टमेंट में लिया जाए जिससे थोड़ा बहुत आपको लगे और आपके माता पिता को लगे कि हाँ, बच्चे ने एक अच्छे क्षेत्र में जाके सम्मान लिया है, संन्यास लिया है। तो संन्यास लेना हर किसी का नहीं है, पर संन्यास बहुत ज़रूरी है लेना अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप देख लें। मेरा तो यही सभी लोगों से निवेदन है। और जैसे ही फॉर्म मार्च में अब पढ़ने में, दूसरे सप्ताह में मार्च से फॉर्म पढ़ेंगे, और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। फॉर्म पढ़ने के बाद 45 दिन हमें तैयारी करने के लिए मिलेंगे रिटर्न के लिए, और रिटर्न के बाद 45 दिन मिलेंगे हमें रनिंग के लिए तैयारी करने के लिए। तो आपको 30 या 3-4 महीने में या 90-120 दिन में आपको लाद दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर के मतलब इन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी उम्र हुई है ना हुई है अभी, मतलब 2008 तक उन्हें सब अच्छे। हाँ देखो, कुछ बच्चे ऐसे भ्रमित है बेचारे, उन्हें जो यही नहीं पता कि हम ओवर एज हो कहाँ गए, हमारी उम्र हुई है या नहीं हुई है। तो कम से कम यार अपनी भर्ती ना निकालें, अपने कागजों को देखते रहें। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी बातें जहाँ से मिल रही हूँ,
आपको जहां से अच्छी जानकारी मिल रही हो आप वहां सब्सक्राइब कर ले यार, उससे देखते रहें। कम से कम आपका भविष्य का सवाल होता है, अगर हम ओवर एज हो जाएं तो फिर दोबारा हाई स्कूल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर कुछ नहीं होना भाई। जब अपनी रियल एज निकाल चुके हो आप, फिर आपका क्या हो सकता है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, अपनी जो रियल एज है उस पर मद्देनजर रखते हुए ढंग से तैयारी करी जाए एकदम। पहले पढ़ाई है, रिटर्न है, तो आपका रिटर्न इतना कोई हार्ड नहीं होता, और कोई चीज हार्ड नहीं होती। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी रखें तो आप पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर क्वालिफाई होने के बाद आप इस ग्राउंड में आए, और चाहे कहीं भी ग्राउंड पे आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। समझ गए, सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, पर संन्यास लेना पड़ेगा। तो बता दो कि इतनी फर्क पड़ जाए। एक मैं फिर कई बार दोहरा चुका हूं कि 1/10/2004 से लेके और 1/4/2008 तक लेके फॉर्म पड़ेंगे इनके बीच। और मैं सभी साथियों से जय हिंद और जय भारत। ज़रीफनगर फिजिकल एकेडमी से मैं आपको फिर अगली वीडियो में आऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।